जय हिंद फ्रेंड्स, हाईटेक यूट्यूब चैनल पर मैं इसके जांगीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 14 और आज हम इसमें कवर करेंगे रीजनिंग के पार्ट को। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना। अब आपको जो ये शब्द दिया गया है दोस्तों, इस शब्द से आपको कौन से विकल्प का शब्द बनाया जा सकता है या नहीं। तो आपको नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला हम देखेंगे। देखिए, इसमें टी है, आर आर भी दिया हुआ है, आई आई भी दिया हुआ है, ए भी है, एन एन भी है, जी जी भी है और एल एल भी दिया हुआ है दोस्तों, और ई भी ये बन रहा है। दूसरा आर ई भी है, एल एल भी है, ए भी दिया हुआ है, टी भी है, आई भी है और एन भी है और जी भी है, ये भी बन रहा है दोस्तों। दूसरा ए एल ई आर ये भी है, टी आई एन जी ये भी बन रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये। अब इसमें क्या ऐसा है जो इससे नहीं बन रहा? तो दोस्तों ई दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, आर भी दिया है, ई दूसरा ई इसमें नहीं है, जबकि इसमें कितने ई आ रहे हैं? दो। हमारे को एक ही दिया हुआ है ई, इसलिए ये इससे नहीं बनाया जा सकता। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। 6 बैठे हुए सदस्यों में जो कतार में है, 6 सदस्य हैं जो कतार में बैठे हैं। एक्स यह है क्यू के बाई ओर है, तो किसके बाई ओर है? के किसके साथ लग रहा है? क्यू। तो क्यू क्यू के क्या है? ये बाई ओर। क्यू के बाई ओर, क्यू का बाया कौन सा होगा? इस साइड में दोस्तों। तो यह कौन हो गया? एक्स। परंतु पी के दाहिनी ओर है, तो ये पी यहाँ बैठेगा, तब ये एक्स क्या हो जाएगा? पी के दाएं ओर। परंतु किसके लिए आता है? पहले नाम के लिए। पहला नाम किसका आ रहा था? एक्स। एक्स के लिए आया था दोस्तों। फिर कह रहा है वाई यह है क्यू के दाहिनी ओर। क्यू यहाँ है, क्यू का दाहिना ओर इधर होगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा? वाई। परंतु परंतु किसके लिए आया? पहले नाम के लिए। पहला नाम क्या है? वाई। वाई जेड के बाई ओर, तो जेड यहाँ बैठेगा, तो उसका बाया इधर हो जाएगा। फिर कह रहा है जेड आर के बाई ओर है, तो आर यहाँ बैठेगा, तो उसका बाया ये हो जाएगा, तो जेड। 6 सदस्य बैठ गए। अब कह रहा है पंक्ति के अंतिम सिरों पर कौन है? अंतिम सिरों पर कौन है दोस्तों? पी और आर। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। एक निश्चित फुट में 13,479 संख्या को ए क्यू एफ जे एल लिखते हैं, 5268 को डी एम टी एन लिखते हैं। उस फुट में 39 68 24 को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, यहाँ तीन की वैल्यू यहाँ देखेंगे। तीन की वैल्यू यहाँ क्या है? दूसरे नंबर पे क्यू, तो क्यू शुरू हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या है? आखिरी क्या हो गया? एल। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 6 पे देखिए क्या है यहाँ? ये लास्ट यहाँ पी, तो पी। उसके बाद देख रहे हैं 8 की वैल्यू यहाँ क्या है? एन, लास्ट वाली एन। उसके बाद दो की वैल्यू देखेंगे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्या है? एम, तो एम। और फिर उसके बाद देख रहा है 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ? एफ। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों? क्यू एल पी एन एम एफ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिसके पहले, यानी 9 के पहले क्या है? 5 आता है, लेकिन बाद में 4 नहीं, यानी 4 नहीं आना चाहिए। ऐसा अनुक्रम कौन सा? हम देखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को करने के लिए हम देखेंगे 5 कहाँ है? 5 एक ही रहा। इसके बाद क्या 9 है? क्या 9 है? 4 नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं बनेगा। 5 और कहाँ है? ये रहा। 5 के बाद क्या है? 9 है। 4 नहीं है, एक तो ये बन रहा है। उसके बाद 5 का है? एक ये है। उसके बाद वो 9 है। 4 तो होना ही नहीं चाहिए, ये भी नहीं। कितने हुए? एक। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में लुप्त शब्द होगा आई एन सी ओ एम एन ई टी। फिर आपसे आगे पूछ रहा है। तो दोस्तों आई एन हम देखते हैं, नेट पे हम कोई वेब खोलते हैं, यानी वेबसाइट, उस पर देखते हैं कि इन आता है, डॉट इन, डॉट सी ओ एम, डॉट एन ई टी, ऐसे आता है। उसी प्रकार डॉट ओ आर जी आता है।
देखिए यहाँ ओ आर जे, ये किसी में नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, किसी में कौन सा आता है? बी ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ए बी के पिता है। के किसके साथ लगा? बी के साथ। हम पहले उस व्यक्ति को बैठाएंगे के वालों। फिर कौन है पिता? ए। ए बच गया और पिता बच गया, तो पिता कौन है इनमें? ए। ए पिता है, लड़का है। सी ए और डी की बहन है। सी है वो ए की भी बहन, और किसकी बहन है? डी की भी बहन है। डी का पता नहीं लड़का है या लड़की। आगे पढ़ रहे हैं। डी ई के पिता है। अब देखो डी है वो किसके पिता है? ई के पिता है। ये ई है, इसके पिता कौन हो गए? डी। यानी ये सी का क्या है? भाई। आपको है तो डी का बी से क्या संबंध है? देखो डी का भाई कौन है यहाँ? ए। और भाई के लड़का या लड़की को क्या बोलेंगे? भतीजा या भतीजी। ये डी क्या लगेगा? इसका चाचा। तो आपको बोला है, अब ये ध्यान रहे कि इस क्वेश्चनों को हम लास्ट में भतीजा भतीजी दें या फिर चाचा आंसर दें। तो जिस अंक के साथ में आपके पास का लगा होगा वो देखेंगे। का किसके साथ लगा है? डी। तो डी इस बी का क्या लगता है? चाचा। तो हम आंसर क्या देंगे? चाचा। जिसके साथ भी का लगाओ वो से वाले व्यक्ति का क्या लगता है? वो आंसर हमेशा हमारे को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पी उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। ये प्लस या उत्तर की ओर ये जा रहा है 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है ये वहां से वह पश्चिम की ओर, पश्चिमी इधर होगा, 5 किलोमीटर जाता है, ये 5 किलोमीटर का। फिर दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, तो ये दक्षिण की ओर इधर आ गया 11, यहाँ से पहुंच गया, ये 11 किलोमीटर आ गया। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु कौन सा उसका? ये प्रारंभ बिंदु से अब वह कौन सी दिशा में है? तो प्रारंभ बिंदु से यहाँ से ये कौन सी दिशा है ये आपको बताना दोस्तों। ये क्या होता है? दक्षिण दिशा। ये कौन सी होती है? पश्चिम। ये कौन सी होती है? पूर्व। और ये कौन है? उत्तर। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर हुआ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। यदि ए सी ई जी को जी ई सी ए समानुपात पी आर टी वी को क्या लिखेंगे? तो देखिए जी ई सी यहाँ आ गया, उसके बाद ए आ गया, ए आ गया। तो ये इसको क्या किया है? उल्टा किया, विपरीत किया है। तो इसको भी हम करेंगे वी टी आर पी। तो ये वी टी आर पी कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 6 2 8 से 11। हम देखेंगे 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और ये इक्वल आ जाता है। देखिए 3 1 4, 4 8 12, इक्वल आ गया जोड़ने के बाद। इनको क्या कर रहा है? वो जोड़ रहा है और अगला अंक यहाँ वाला निकाल रहा है। तो हम इनको भी जोड़ दें 6 और यहाँ बराबर निकाल देंगे। तो 2 और 7 9, 9 और 5 14। हम 4 और 2 6, 6 में कितने जोड़े ताकि 15, 4 और 6 10, 10 में कितने जोड़े ताकि 15 जाए, तो क्या आएगा? 5। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते। जिस प्रकार स्कूल यह हेडमास्टर से संबंधित है उसी प्रकार बैंक किससे संबंधित है? तो स्कूल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है दोस्तों? हेडमास्टर। उसी प्रकार बैंक का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मैनेजर। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 6 9 13। तो 4 और 6 में अंतर देखेंगे 2 का, 6 और 9 में अंतर देखेंगे 3 का, 9 और 13 में देखेंगे 4 का, 4 और 13 और 18 में अंतर देखेंगे 5 का, 18 और 24 में अंतर देखेंगे 6 का। तब कितने का? 2 3 4 5 6, अगले कितने की बढ़ती होनी चाहिए? 7 की। तो 24 और 7 कितने हो गए दोस्तों? 31। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आपको ये शब्द दिया गया है, इस शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये बताना है। तो पहला ऑप्शन में देख रहे हैं एफ। एफ इसमें दिया हुआ है, ये ओ भी दिया हुआ है, आर भी है, सी भी है, ई भी। तो ये तो बन रहा है, आपको बताना है कौन सा नहीं बनने वाला। एम दिया हुआ है, ये एम रहा, ये ए रहा, आर भी दिया हुआ है, बी देखो ये बी है, एल भी है और ई भी है, तो ये भी बन रहा है। आई इसमें देखेंगे आई ये क्या नहीं है, तो यही ऑप्शन एक ऐसा है जो नहीं बन सकता। INFO
आर एम, इसमें क्या नहीं है आई, आई हमारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। यदि आप ए से जेड तक, जो ए से जेड तक जो वर्णमाला है इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जेड से ए की तरफ, तो यह होगा, आपको कह रहा है कि तो एम के तुरंत बाएं कौन होगा, तो बीच में कौन आएगा एम, इधर से हम लिखेंगे तो एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा एन ओ, इधर क्या आएगा एल, तो एम के तुरंत बाएं, तो एम यहाँ है, इसका बाया कौन सा होगा इधर, इधर कौन सा है दोस्तों एन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एन, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है, तो ये आकृति दी हुई है, इस तरीके से आपको बताया हुआ है कि जब दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो नजदीक का नजदीक और दूर का दूर, ये इस लाइन के नजदीक है तो ये इस तरीके से लाइन खींच जाएगी, और यहाँ ये इस लाइन के नजदीक है तो यहाँ से ये बिंदु यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर, और ये लाइन ऐसे खींचे तरीके से खींच जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जी वर्त है, ये कहाँ चला जाएगा अंत में, तो हम देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में देखेंगे वर्त ये ऊपर है, ये नहीं आएगा, वर्त ऊपर है नहीं आएगा, वर्त नीचे है, दोनों में ये आएगा, पर लेकिन देखिए ये लाइन इस तरीके से खींची थी, इसमें कैसे दी आर, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, 6 4 9 15, तो आप इन स्टार के स्थान पर कौन सा विकल्प रखने पर आपका आंसर ये सही होगा, तो 6 गुणा 4 बराबर 9 माइनस 15, तो 24 बराबर 9 में से 15 जाता है तो माइनस की क्या बच गई 6, इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, 6 गुणा 4 माइनस 9 बराबर 15, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 माइनस 9 तो बराबर 15 बचते हैं, बिल्कुल 15 बचते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित संख्याओं के क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दिया है यहाँ 1, तो ये है 1 की स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर या क्यूब दोनों समान होते हैं। 4 4 का अर्थ है 2 का स्क्वायर, 27 का अर्थ है 3 की क्यूब, तो 16 का अर्थ होता है 4 का स्क्वायर, और यहाँ आगे लिखेंगे, अब देखो ये क्यूब ये स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, अब क्यूब आनी चाहिए तो 5 की क्यूब कितनी होगी दोस्तों 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। इसके बाद क्या आएगा 6 का स्क्वायर जो दिया हुआ है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं, इनमें आपको बताना है कि आरा के का संबंध बढ़ाई से है, वैसे ही कैंची का संबंध किससे होगा, तो आरा का संबंध किससे होता है बढ़ाई से, वैसे कैंची किससे संबंधित है दर्जी से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, ए सी डी एफ से ये बन रहा है, तो यहाँ देखो ए और सी के बीच में कितने का अंतर 2 का, सी और डी के बीच में 1 का, और डी और एफ के बीच में 2 का, 2 की सब में वर्दी हो रही, यहाँ एम और ओ के बीच में 2 की वर्दी, फिर 1 की वर्दी, फिर 2 की वर्दी, यहाँ हम भी देख रहे हैं कितने की 2 की वर्दी 1 की वर्दी, और यहाँ हो रहा है 2 की वर्दी। अगले ऑप्शनों में देखते हैं तो यहाँ कितने की 2 की वर्दी 2 की वर्दी और 2 की वर्दी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, 2 की वर्दी 1 की वर्दी और 2 की वर्दी, तो यही हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 से 30 और 7 से क्या होगा, तो 5 को यदि हम 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 7 को यदि हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इनमें चारों में अलग विकल्प यानी कि वर्गीकरण करना है, भिन्न विकल्प है उसको छांटना है, विषम को लोहा एल्यूमिनियम तांबा लकड़ी, तो देखो लोहा एक धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, तांबा एक धातु है, जबकि लकड़ी क्या है अधातु, हमारा अलग कौन सा विकल्प हुआ सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है KJML GFIH, तो यहाँ देखिए हम कितने की कमी हो रही है 1 की, फिर देखिए हमें यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है 3 की, 1 की कमी, फिर 3 की वृद्धि, फिर 1 की कमी, फिर यहाँ हो रहा है 1 की कमी 3 की वृद्धि और फिर हो रहा है 1 की कमी, फिर यहाँ हो रहा है 1 की कमी 3 की वृद्धि और फिर 1 की कमी, यहाँ देखिए 1 की वृद्धि फिर 1 की वृद्धि और फिर यहाँ हो रहा है 3 की कमी, तो कौन सा विकल्प अलग हो गया डी ऑप्शन अलग हो गया। नेक्स्ट 18 से 34 36 और 48,
यहाँ देखिए 18 से 36 इनमें अंतर कितने का आ रहा है? 18 से 36, 18 से 34, 34 से 36 और फिर 48। इन दोनों में देखेंगे अंतर कितना का 34 और 18 में। 34 और 18 में दोस्तों अंतर आ रहा है 6 का, और यह 3 में 2 में 26। फिर कितने का आ रहा है? 2 का। फिर हमारे पास अगला अंक देखें तो 48। 48 में अंतर 48 में अंतर 48 और 36 में अंतर देखेंगे तो कितना आ गया आपके पास? 12। तो यहाँ 26 था, यहाँ 2 था, यहाँ 12 है। तो कौन सा विकल्प हम देख रहे थे? इससे तो कोई भी अंक नहीं आ रहा। आगे हम देखें, अगला अंक हम देख रहे हैं तो यह 18 से 36 जो बन रहा है, 18 से क्या बन रहा है दोस्तों? 36। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं 18 से 36 वाले, ये 3 से विभाजित हो रहा है, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। पर लेकिन जो 34 है वो 34 3 से विभाजित नहीं हो रहा। तो हमारा अलग जो विकल्प हुआ कौन सा हुआ? डी ऑप्शन। आपको भिन्न छटवाना था, ये यहाँ न देकर ये ऑप्शन होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं। क्या चिड़ियाघरों को बंद कर दिया जाना चाहिए? आपका कथन है। आपका तर्क क्या होना चाहिए इसके पीछे, ये बताया जा रहा है। चिड़ियाघरों को बंद किया जाना चाहिए, क्यों बंद किया जाना चाहिए, ये आपका तर्क पूछ रहा है। तो देखो पहला तर्क दिया आपने, हाँ जानवरों को कैद करना एक अपराध है। बिल्कुल इसका कथन ये बिल्कुल सही है कि आप अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद कर रहे हो तो ये क्या है? अपराध। नहीं, मनोरंजन के लिए अगर जानवरों को कैद में रखा जाता है तो ये ठीक है। बिल्कुल गलत बात कह रहा है, ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। तो तर्क कौन सा मजबूत है? पहला तर्क मजबूत है। ये ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें कागज मोड़ने पर आपकी कौन सी आकृति आती है? देखो दोस्तों, जब प्रश्न आकृति हो तो आप यहाँ नजदीक का पार्ट नजदीक और दूर का पार्ट दूर, ये बना लेना चाहिए। ये नजदीक का तो इस तरीके से लाइन खींचेगी सीधी, ये उधर खुलेगा तो इस तरीके से लाइन खींचेगी, तो ये कभी नहीं हो सकता और ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये सीधी रेखा कटेगी। यहाँ इस तरीके से चारों ओर कटेगा ये। तो दो विकल्प आ गए। अब देखिए यहाँ मध्य में है, यहाँ तो ये जब खुलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जाएगा तो एक तिरछा आएगा, यहाँ वर्त एक तिरछा यहाँ बनेगा, इधर खुलेगा तो एक तिरछा वर्त यहाँ बनेगा और एक तिरछा वर्त यहाँ बनेगा। तो कौन से विकल्प में आएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आपको दिया हुआ है टेस्ट। आप दोस्तों मैंने बताया कि आपको इस पूरे प्रश्न को यहाँ तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये देखिए किसकी वैल्यू पूछा है, TEST की पूछा है। तो आप यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स में देखेंगे और विकल्प से करेंगे। विकल्प कौन सा? लास्ट विकल्प से आप करना शुरू करेंगे। तो जो ये लास्ट विकल्प है किसके दिए हुए हैं? टी के। तो देखो 7 और 7, 7 के सामने और 7 के नीचे ही क्या यहाँ टी है? क्या नहीं है? तो क्या है? बी। तो ये पहला विकल्प हमारा क्या हो गया? गलत। दूसरा विकल्प देखते 7 9, 7 के सामने और 9 के नीचे, क्या यहाँ टी है? क्या नहीं है? क्या दिया है? ओ। तो ये दूसरा विकल्प भी हमारा क्या हो जाता है? गलत। तीसरा विकल्प देखते हैं 1 अनुपात 1। तो 1 के सामने और 1 के नीचे टी है, बिल्कुल यहाँ टी दिया हुआ है तो ये तो हो सकता है। 3 3, 3 के सामने और 3 के ही नीचे टी है, बिल्कुल है तो ये भी हो सकता है। अब देख रहे हैं हम एस के सामने, एस के लिए दूसरा विकल्प होगा तो हम पहले दो विकल्पों को तो देखेंगे नहीं, लास्ट के 2 विकल्प के देखेंगे। सी और डी हमारा आंसर हो सकता है। तो 2 3, तो 2 के सामने और 3 के नीचे क्या ऐसा क्या है? बिल्कुल। यहाँ देखेंगे दूसरा 8 8, 8 के सामने और 8 के नीचे क्या ऐसा क्या नहीं है? यहाँ क्या है? एम। तो हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचा? सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हुआ दोस्तों। इस प्रकार से हमने आज के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट किए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यदि फिर भी कोई कमी हो तो आप किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आपकी 10 तारीख से एग्जाम शुरू है तो उन एग्जामों में आप बढ़िया एग्जाम निकाल के आए दोस्तों, यही हम आशा करते हैं और भगवान से दुआ भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।